Good morning and welcome back to Shanti Kunj online classes. So children, today we are going to learn about clothing material, chapter number 3. Open कीजिए and let's begin. After food, clothing is our basic need. तो खाने के बाद हमारे पास बेसिक नीड होती है हमारे कपड़े, क्योंकि हमारे कपड़े हमें क्या करते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं. किससे? दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट एंड इंसेक्ट. तो वो हमें गर्मी, सर्दी, धूल, मिट्टी और कीड़े मकोड़ों से भी हमारी सुरक्षा करते हैं. द काइंड ऑफ क्लोथ्स पीपल वियर वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन. तो जो कपड़ों के प्रकार होते हैं वो लोगों के जगह जगह के अकॉर्डिंग अलग होते हैं, साथ ही सीज़न के अकॉर्डिंग भी होते हैं. क्लोथ्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल. क्लोथ्स अलग अलग तरह के मटेरियल से बने होते हैं. वी गेट दिस मटेरियल फ्रॉम बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो हमें ये मटेरियल प्लांट से भी मिलते हैं और एनिमल से भी मिलते हैं. लेट अस लर्न अबाउट हाउ द स्टोरी ऑफ क्लोथिंग स्टार्टेड. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आखिर क्लोथिंग की स्टोरी कब से स्टार्ट हुई थी और कैसे. द डिफरेंट मटेरियल यूज टू मेक क्लोथ्स एंड हाउ दे आर मेड. डिफरेंट अलग अलग तरह के हम मटेरियल यूज़ करते हैं कपड़े बनाने के लिए. द हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल. तो क्लोथिंग मटेरियल की हिस्ट्री कब से स्टार्ट हुई है? इन द एंसाइन टाइम, यानी पुराने समय में, पीपल यूज टू कवर देयर बॉडीज़ विद बार्क एंड बिग लीव्स ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन एंड फर्स. तो पुराने समय में लोग अपनी बॉडी को बार्क से, जो पेड़ों की यानी ट्रीज़ की छाल होती थी, उससे या फिर पत्तों से अपनी बॉडी को ढकते थे, या फिर वो एनिमल की स्किन या फर वगैरह पहनते थे. पीपल यूज टू जस्ट रैप दीज अराउंड वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन डिफरेंट वेज. तो लोग क्या करते थे, इसको अपनी बॉडी में, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स पर रैप कर लिया करते थे और फिर इसी तरह से वो उसको पहनते थे. आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल डाउन इन द डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड विद द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर दे लर्न टू ट्विंग एंड ग्रासेस इनटू मैट्स, बास्केट एंड अदर यूटिलिटी आइटम्स. तो धीरे धीरे जैसे लोग सेटल डाउन होने लग गए, कम्युनिटीज़ में रहने लग गए, बसने लग गए बस्तियों में, फिर उन्होंने क्या किया, एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई. उसके बाद में उन्होंने बुनाई सीखी और अब वो घास वगैरह का इस्तेमाल करके मैट वगैरह बनाने लग गए, मैट या बास्केट वगैरह बनाने लग गए. इसके अलावा भी और भी बहुत सारी यूटिलिटीज़ की जो आइटम्स होते हैं वो उन्होंने बनाना शुरू कर दिया. दे ऑल्सो यूज टू ट्विस्ट वाइन्स, क्लाइंबिंग प्लांट एंड एनिमल फ्लीस, वूल कोट ऑफ एनिमल और हेयर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड. और उन्होंने ट्विस्टेड वाइन यानी जो क्लाइंबिंग प्लांट होते हैं उन सब का भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. एनिमल के जो बाल हुआ करते थे, जिससे बूल वगैरह निकलती थी, उनका भी इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया. दीज लॉन्ग स्ट्रैंड्स वर देन वूवन इनटू फैब्रिक. और फिर धीरे धीरे करके लोगों ने क्या किया, उससे फैब्रिक निकालना स्टार्ट कर दिया और इस फैब्रिक को बुनना स्टार्ट कर दिया. In India, cotton was grown near the river Ganga during Harappan period as early as 2500 BC. तो भारत में कॉटन की शुरुआत गंगा नदी, जो कि हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर उसके किनारे पे कॉटन का इस्तेमाल करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था, लगभग 2500 BC के टाइम्स पे. There are evidence showing flax, a plant that gives fiber, which were used in Egypt 700 years ago. So there are, उनके पास में ये एक एविडेंस है, सबूत था कि वो लोग प्लांट से फैब्रिक्स निकालते थे या फाइबर निकालते थे. ऐसे ही मिस्र में भी लगभग 7000 साल पहले वहाँ से भी उन्होंने फैब्रिक निकालना स्टार्ट कर दिया. इन एंसाइंट इजिप्ट, पुराने समय में जब इजिप्ट मतलब मिस्र, जिसकी राजधानी है काहिरा, कॉटन एंड फ्लैक्स वर ग्रोन नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज टू मेकिंग क्लोथ्स. तो वहाँ पर भी जो नील रिवर थी उसके किनारे पे कॉटन वगैरह उन्होंने बनाना
उगाना स्टार्ट कर दिया और जिससे बाद में क्लोथ्स बनना स्टार्ट हो गए। एट दैट टाइम, इस समय स्टिचिंग वॉज नॉट नोन टू पीपल, लोग स्टिचिंग करना नहीं जानते थे, सिलाई करना नहीं जानते थे। दे सिंपली यूज टू ड्रैप अ बिग पीस ऑफ क्लोथ्स अराउंड देम, वो क्या करते थे, एक बड़ा सा कपड़ा बनाते थे और उसे ही रैप कर लिया करते थे अपनी बॉडी पे। दिस इज़ हाउ साड़ीज वॉर्न बाय वुमेन ओरिजिनेटेड इन इंडिया, और यहीं से वुमेन ने साड़ी पहनना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जो वो कपड़ा लपेट रहे थे उसी को देखकर उन्होंने साड़ी पहनना स्टार्ट कर दिया। इन्वेंशन ऑफ सोइंग नीडल लीड टू द स्टिचिंग ऑफ फैब्रिक इनटू वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रेसेस सच एज शर्ट, पैंट, सूट, ब्लाउज एंड स्कर्ट। फिर जब सिलाई का इन्वेंशन हो गया उसके बाद में नीडल वगैरह का भी यूज़ करने लग गए, और फिर उसके बाद में उन्होंने फैब्रिक का यूज़ करके स्टिचिंग करना स्टार्ट कर दी। अब वो शर्ट, पैंट, सूट, ब्लाउज ये सारी चीज़ें भी बनाने लग गए। इवन टुडे फैब्रिक लाइक साड़ी, धोती, लुंगी एंड टर्बन आर बोर्न एज अनस्टिचेस क्लोथ्स। आज भी ऐसे बहुत सारे ड्रेसेस हैं जो कि लोग बिना स्टिचेस पहनते हैं, लाइक साड़ी, धोती, लुंगी, टर्बन, ये सारे बिना सिले हुए पहनते हैं। तो चिल्ड्रन, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे का करेंगे। तब तक आपको होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन करना है। फर्स्ट में आप लगाएंगे कॉटन, सेकेंड में जूट, थर्ड में आपको करना है केमिकल्स, सिंथेटिक फाइबर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल्स, फोर्थ में आपको लिखना है गिनिंग, फिफ्थ में आपको लिखना है सेरिकल्चर। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंप्लीट करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।